हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना डायरी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 7 जुलाई को है, ये आपको डेट पता है। जैसा कि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, मैम मेरा सीटेट क्लियर नहीं हो रहा, मैं कितने सालों से दे रहा हूँ। और किसी किसी के मैसेज आते हैं कि मैं मॉक टेस्ट भी देता हूँ तो मेरे 75 मार्क्स और 78 मार्क्स ही रह पाते हैं। तो आप कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, किस तरह से आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है, तो इस पर हम बात करेंगे। ये 5 टिप्स होंगी, लेकिन आपको इसको फॉलो जरूर करना होगा, तभी आपका सीटेट क्लियर होगा। देखिए, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा कि सीटेट कैसे पास होगा। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका सीटेट में 130 मार्क्स होने से कोई नहीं रोक पाएगा और सीटेट आपका 100% पास होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि सीटेट पास होने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए। देखिए, सीटेट पास होने के लिए आपको सामान्य वर्ग अगर उम्मीदवार आते हैं, जैसे जनरल में अगर आ रहे हैं, तो 60% मार्क्स होने चाहिए। तो 90 मार्क्स क्या है, आपके अंक होने चाहिए। तो ये तो आपका जो है जनरल के लिए हो गया, 90 मार्क्स सीटेट में होना चाहिए 150 में। और नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो बहुत आसानी से 90 मार्क्स तो आप ला सकते हैं। अगर हम इस पे बात कर लेते हैं कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अगर आप उम्मीदवार हैं, तो 82% मतलब वही है कि 55% मार्क्स आपका चाहिए, तो 82 अंक आपका चाहिए, तो सीट क्या होता है, क्वालिफाई होता है। बट लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप जनरल वाले तो ठीक है 90 नंबर लाते हैं, ये आपके लिए तो बेनिफिट है। लेकिन आप जहाँ ओबीसी और एससी एसटी जहाँ बैठ जाते हैं, ये आपकी सिर्फ अदर स्टेट में काम नहीं आता है। 82 मार्क्स ये आपका कहीं भी अदर स्टेट में काम नहीं आएगा। आप जिस स्टेट में हो वहीं आपका ये काम आता है, ठीक है। तो आपको अगर अदर स्टेट में देना, तो आपको जनरल में ही पॉइंट होता है। तो आपको 90 मार्क्स कोशिश हो कि 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, चाहे ओबीसी एससी एसटी वर्ग, ठीक है। ताकि आप देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से इसीलिए उन लोगों की नौकरी चली गई, क्योंकि उनके सीटेट में मार्क्स क्या थे, 82 थे। बट ये गलती उनकी भी थी, सरकार की अपने नोटिस में उन्होंने अच्छा मतलब वो सब नहीं बताया। तो उसके उसके कारण बच्चों ने फॉर्म फिल किया, बाद में नियुक्ति पत्र भी मिल गया, जॉब भी मिल गई और सैलरी भी मिल रही थी। फिर उसके बाद जब जांच हुई, तो जिसका सीटेट में 82 मार्क्स था, उनकी नौकरी चली गई। तो आप अब क्लियर हो चुका है कि अदर स्टेट के लिए 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर ओबीसी एससी एसटी या किसी वर्ग के आ रहे हैं तो 90 मार्क्स होने चाहिए। ये यहाँ पे मैंने इसलिए क्लियर कर दिया है ताकि आप ये ना लगे कि सीटेट में हमें 82 मार्क्स ही लाने हैं। तो 130 मार्क्स आप किस किस तरह से लाएंगे, पहले तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न होता क्या है, ठीक। अगर आपको एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता होगा तो आप तैयारी किस तरह से करेंगे। जैसे आपके कुल प्रश्न होते हैं 150, समय आपका दिया जाता है 2.5 घंटे का और नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन कोई भी मतलब आपको नहीं छोड़ना। जैसे आपका बाल विकास आता है 30 मार्क्स का, भाषा प्रथम आपकी जैसे भाषा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होती है, तो उसमें भी 30 मार्क्स पे होते हैं। लैंग्वेज द्वितीयक में आपके 30 मार्क्स होते हैं, गणित में भी 30 क्वेश्चन होते हैं और पर्यावरण में भी 30। इसी तरह से आपका अगर हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं, बाल विकास का 30 मार्क्स होता है, भाषा और भाषा में भी 30 मार्क्स, ठीक है। ये भी, लेकिन आपका गणित और साइंस यहाँ पे जुड़ जाता है, साइंस तो यहाँ पे आपके जो हो जाते हैं 60 मार्क्स का हो जाता है, और यहाँ पे आपके एसएसटी जुड़ जाती है, तो ये आपका 60 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। लेकिन 150 ही का होता है और 2.5 घंटे का नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसमें हम बात करते हैं कि देखिए 75 मार्क्स का आपका जो है नम कंटेंट आता है और 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। तो जैसा कि पेडागोजी क्लासेस डेली आपकी होती ही हैं, और हम आपको टेस्ट क्या है, आपको 1:30 अभी आपकी क्लास होगी, तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके जो है पेडागोजी जो हम करवाते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस में आएगी। जितना आप सॉल्व करेंगे उतनी थिंकिंग आपकी अच्छी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सीटेट में कैसे पास करना है। देखिए, कोचिंग लेने की आवश्यकता आपको है नहीं। अब बिना कोचिंग के भी सीटेट आप बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए पहले तो आप मनोविज्ञानी के सकारात्मक ढंग से सॉल्व करेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन कोई मिल रहा है, तो मनोविज्ञानी आप बिल्कुल सकारात्मक ढंग से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन थोड़ा हम ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल तौर पे आप समझिएगा, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्या पढ़ेंगे, एक बच्चा कक्षा में शोर मचा रहा है, आप क्या करेंगे और क्या करेंगे। तो डांट कर आप चुप करा देंगे, या तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या माता पिता से विद्यालय में बुलाएंगे, या शोर मचाने के कारण की कोशिश करेंगे। तो आप पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, सकारात्मक तरीके से सोचेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये करेंगे, शोर मचाने
के कारण जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों शोर मचा रहा है, तभी तो उसकी आप कमियां दूर कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको पेडागोजी सॉल्व करना है। ओके, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए, आपको जो तैयार करना है सिद्धांत के तैयार में हो कौन कौन से आप सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको वो पढ़ना है ताकि आपके नंबर बहुत ही अच्छे आए। जैसे प्याजे, प्याजे से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बंडूरा, बंडूरा से क्वेश्चन आता ही है। मैडगुल, मैडगुल कर से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। स्किनर, पालाव, थंडाई, कोलर, फर्राइट, मास्लो और वाइगॉस्की भी साथ में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा ही यहाँ से क्वेश्चन सीडीपी में और भी एग्जाम में, क्या मतलब सीडीपी में जैसे हिंदी है स्किनर से पूछा जाता है, पालाव से, और मैथ में भी आपका पूछा जाता है ये। तो ये आपका टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सीटेट में क्या है 60% तो आप ऐसे ही कर लेंगे। अगर आपने इतना ही कर लिया, साथ साथ में वाइगॉस की भी आपको करना है, तो 60% तो आपकी वैसे भी तैयार हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको ये करना ही है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि सीटेट, अब हिंदी के बारे में। अगर आपको हिंदी एग्जाम देना है, देखिए गद्यांश आते हैं, गद्यांश और पद्यांश दो आते हैं। ठीक है, 15 ये आपकी जो है 15 मार्क्स के आता है, और 15 मार्क्स की समझ पे आधारित क्वेश्चन आते हैं जो पेडागोजी होती है। तो ये आपकी क्लास से देखिए डेली हिंदी की होती है। हमने पूरा सेटअप अब लेते हैं, जैसा कि आपको प्रैक्टिस भी होती रहे और साथ साथ में पैराग्राफ भी सॉल्व करते रहे और साथ साथ में पेडागोजी। तो समझ पे आधारित पे क्वेश्चन आते हैं जो आपकी पेडागोजी रहती है। ये आपको जो है प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करिएगा। साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। देखिए, मॉक टेस्ट देने से ये रहेगा, जो समझ पे आधारित क्वेश्चन रहते हैं वो आपकी क्या है थोड़ी समझ बन जाएगी किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और पैराग्राफ आप सॉल्व करने का तरीका भी अच्छा जानेंगे कि पैराग्राफ से क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। देखिए, आपको बाहर से नहीं सोचना होता, जो पैराग्राफ में दिया आपको उसी के अंदर से सोच के आंसर देना है। ठीक है, जो उसका आंसर बता। और साथ में जो ग्रामर पूछी जाती है, देखिए ग्रामर आपका तत्सम, तद्भव, विलोम, लिंग, वचन, मुहावरे, कृति, कभी कभी संज्ञा, क्रियाएं, ये सब क्या है ये सब आपकी ग्रामर पूछ ली जाती है। तो वही आपके 3 से 4 नंबर की ग्रामर रहती है, कभी कभी तो 3 नंबर की ही रहती है। तो आप ग्रामर भी ये सब आपको आता ही होगा, वैसे भी आप उसमें से तुक्का लगा भी सकते हैं। हम ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है हिंदी में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर्यावरण के बारे में। देखिए, पर्यावरण के बारे में समझ पे आधारित, जैसा कि 15 नंबर आपकी पेडागोजी आती है और 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको 15 नंबर, जैसे आज आप आपकी क्लास होगी तो ये आपकी पेडागोजी पे रिलेटेड क्लास होगी, तो वो आप जरूर करिएगा। साथ साथ में आपकी जो कंटेंट आते हैं, जैसे राज्यों के परंपरा, जैसे आपकी राज्यों की परंपरा क्या, जैसे क्या वहाँ की डिक्स है, क्या वहाँ खाया जाता है, क्या वहाँ पहना जाता है, क्या वहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, ये आपको करना है। राज्यों का भोजन, वहाँ भोजन करना है। राज्यों का मकान, मकान के बारे में पूछे, और पक्षी वर्ग पूछे जाते, रहन सहन, पहवान पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट यहाँ से पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको करना है। और मेरी प्लेलिस्ट बनी है पर्यावरण अध्ययन की, तो वहाँ से देख सकते हैं, पूरी कंप्लीट है। ठीक है, तो आप एक एक क्लास करके देख लीजिए, आपकी 30 में 30 पूरे मार्क्स आ जाएंगे, कि मेरी गारंटी है ईवीएस में। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता, आपको पढ़ना ही है। ब्रह्मांड, भूमि, मिट्टी के बारे में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जैव विविधता से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमि मिट्टी से अभी आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछ सकते हैं। भारत, नदियाँ, भारत की राजधानी, देश, बायोलॉजी और ये आपकी विटामिन से कभी कभी पूछ लिया जाता है, दिवस से कभी कभी पूछे जाते हैं। लेकिन आपके सबसे ज्यादा सीटेट में एग्जाम आप पूछने लगा है राज्यों की परंपरा और भोजन, मकान, पक्षी, रहन सहन, पहनवाव, ये जो थीम आपकी 6 दी हुई है, इनसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं और पेडागोजी आती है। तो ये आपको करना ही करना है, और प्लेलिस्ट बनी है ईवीएस की, तो आप पूरी देख सकते हैं वहां से। और आपकी देखिए डेली हम प्रैक्टिस करवाते ही हैं साथ साथ में, तो वो भी आप देख सकते हैं। 30 में 30 पूरा मार्क्स का आपका आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं गणित। गणित की बारे में अगर एक क्लास मैंने करवाई थी 1 घंटे की, वो कंप्लीट आपकी गणित पेडागोजी की है। जिसने नहीं देखा वो जरूर देखिएगा। तो इसमें आपको पढ़ना है स्थानीय मान, जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान आपको जैसे फेस वैल्यू, ये सब आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ के, तो ये आपको करना। और एक आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, जैसे 2 अभाज्य संख्या है या नहीं, पूरी संख्या है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैथ में डरना नहीं है, पेडागोजी आपको पढ़नी। जैसे ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रतिशत पर आधारित बेसिक रूल्स पूछे जाते हैं। जैसे कि बेसिक रूल्स यही होते हैं कि आपके
जैसे आप शॉप पे गए, इतने पैसे से लिया गया, उसमें से कितना पैसा बचा है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेडागोजी आपको करनी है, वैन हेली की थ्योरी करनी है, वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैन हेली की थ्योरी से। तो इस पे हम एक बार फिर से वीडियो बना देंगे, लेकिन मैंने वो वीडियो बनाई है, उसका पीडीएफ भी आपको दिया है। मैथ की आपको वो ज़रूर देखनी है, वहाँ से आपके जो है जो 15 नंबर आपकी पेडागोजी है, वहाँ से आपके पूरे मार्क्स आ जाएँगे, ओके। और अब मैथ का आपकी क्लास डेली होती है, तो वो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं संस्कृत। संस्कृत के बारे में, संस्कृत और इंग्लिश जिसकी लैंग्वेज होगी संस्कृत, तो आप मॉक टेस्ट देके प्रैक्टिस करिए इसकी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी क्या है, ये बहुत ही अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। कहाँ से देना है? टेक्स्ट बुक से। हमने कई बार बताया है आपको, मॉक टेस्ट हमको आपको देना है टेक्स्ट बुक से, या कभी कभी आपको क्या है 5-5 मिनट की टेस्ट भी देते रहिए। जैसे आप इसको क्या है पहले तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा ऐप है ये। तो यहाँ से आप फ्री में भी दे सकते हैं, या फिर आप पास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, अब अंतिम मूल मंत्र क्या है, जैसे आपको किस तरह से आपको पढ़ना है। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने ही करने हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011 से लेके 2000 आपको 24 तक क्या है पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कर लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर इतना भी बहुत अच्छे से कर लिया, फिर भी आपके सीटेट में 110 मार्क्स आ जाएगा। कितना आएगा? 110 मार्क्स। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको 2011 से लेके 2024 तक प्रीवियस ईयर करना। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना तो आपको करना ही है। तो आपके सीटेट में 110 मार्क्स कोई लाने से नहीं रोक सकता। साथ साथ में आपको एमसीक्यू देना है। एमसीक्यू क्या होता है? जैसे आप अभी हमने बताया टेक्स्ट बुक से जो 5-5 मिनट की 10-10 मिनट की टेस्ट होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। आप लेटे लेटे भी फ़ोन से कर सकते हैं। तो इतना आसान हो गया है, तो आप लेटे लेटे क्या है उसको आराम से दे सकते हैं। तो ये भी आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। एमसीक्यू यहाँ से आपकी जो है थोड़ी समझ आधारित रहेगी। जैसे आप लेटे हैं तो आप टेक्स्ट बुक खोल लीजिए। टेक्स्ट बुक पे खोल के आप क्या है, टेस्ट फ्री में आते हैं 10 मिनट के, 15 मिनट के, कभी 5 मिनट के। तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, कि आपकी थिंकिंग उसमें बढ़ेगी किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको करना ही है। तो आपके सीटेट में कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको 130 नंबर लाने से। बहुत आसानी से आप ला सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको सीटेट कैसे क्लियर करना। अगर आपने इतना किया, देखिए वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं वीडियो आपको आपके लिए ही बनाते, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि मैम मेरा सीटेट क्लियर नहीं होता, कई सालों से मैं दे रहा हूँ और हर बार मेरा सीटेट रह जाता है। तो इस बार आपका नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा। और देखिए 82 और 90 मार्क्स इस तरह से आपको नहीं पढ़ाई करना है। जब तक आपके मॉक टेस्ट में 110 मार्क्स तब तक ना आ जाए, तब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं रोकना है। सीटेट आपको क्या है, हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपने प्रैक्टिस सीटेट की अच्छे से कर ली, तो 110 मार्क्स आपका अगर उसमें आ रहा है, तो आप आसानी से सीटेट क्लियर कर पाएंगे। तो ये आपको करना ही है। अगर इतना आप मेरी बातों को मतलब इतना आप अगर कर लेंगे, तो आपका सीटेट 100% पास हो जाएगा, ओके। तो ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। और क्लासेस आपकी डेली होती हैं, तो क्लासेस आप क्या है डेली जरूर करिएगा, ठीक है। अब जैसा ईवीएस की क्लास आपकी चलती रहती है, और साथ साथ में सीडीबी क्लास होती है। मैंने कल आरटीआई कराया था, एनईपी 2020 वो सब कराए थे, तो आपको वो क्लासेस जरूर देखनी है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, और लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पहली बार है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जैसे कोई भी हम टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, तो उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।